सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। पैरों को क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर। हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को इनवाइट करते हुए, महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे मास्टर्स। आज जैसे कि आप जानते हैं तमिल न्यू ईयर है, एक विशु बैसाखी का भी त्योहार है जो कि मार्क करता है एक न्यू बिगनिंग को। आज के दिन कहते हैं कि मदर अर्थ की, हमारी धरती माँ की बहुत ही अबंडेंट एनर्जी फ्लो होती है। बहुत अधिक ऊर्जा उनकी हम महसूस कर सकते हैं। धरती माँ हमेशा ही अपना प्रेम, अपने अबंडेंस हम सभी तक पहुंचाती है, तभी जो हमें इतना धन धान्य मिलता है अनाज के रूप में, तभी ही सभी लोग जो हैं वो सस्टेन कर पाते हैं। बट क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा धरती के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इतने ज़्यादा वो कष्ट देख रही है, सभी जानवरों के प्रति इतनी क्रूरता हो रही है, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रह करके अपनी तरफ से जितना हो सके जागरूक रह के कि उनको कष्ट ना पहुंचाए, शाकाहारी रहकर, पॉल्यूशन कम करके, जितने भी तरीकों से हम कर सकते हैं इसकी तरफ अवेयर रहेंगे। और हम अपने विचारों के द्वारा भी एक हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हैं उन तक। जिस तरीके से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसी तरीके से हम धरती माँ के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। उनकी तरफ भी एक हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं। सभी लोग अपने विचार द्वारा सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। हमारी पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए जो हम सभी का पालन पोषण कर रही है। अपनी ऊर्जा से हम सभी को संभाल रही है। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है इस भूमि का, धरती माँ का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम बहुत अधिक
मात्रा में हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं। विजुलाइज करें कि यह एनर्जी धरती के हर एक कोने तक, हर एक पशु, हर एक पक्षी, हर एक वृक्ष तक पहुंच रही है। इस ऊर्जा के द्वारा धीरे धीरे हील हो रहे हैं। धीरे धीरे करके ये पूरे जगत में फैल गई है। सभी लोग जो हैं वे शाकाहार को अपना रहे हैं। यह पूरा जगत शाकाहार जगत हो रहा है। हमारे इस भाव से, हमारे इस विचार से किसी भी तरह की सहायता या सेवा हो पा रही है, हमें ये जरूर करना चाहिए। सभी लोग महसूस करेंगे कि अपने चारों तरफ एक ग्लोब का निर्माण कर रहे हैं। एक वाइट लाइट से आपके चारों तरफ एक ग्लोब बन रहा है। यही कॉस्मिक एनर्जी है। इस ऊर्जा के अंदर सभी लोग सुरक्षित हैं। ये सब लोग अपने सर के ऊपर एक सॉल्ट पिरामिड प्लेस करेंगे। सॉल्ट पिरामिड की एनर्जी से आपकी पूरी बॉडी में क्लींजिंग हो रही है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस हम होल्ड करके रखे हैं, सब कुछ रिलीज हो रहा है। क्लींजिंग के थ्रू सब कुछ बाहर निकल रहा है।
अब खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब हम अपने सिर में एक गोल्डन पिरामिड प्लेस करेंगे। इस गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे पूरे शरीर को रुझान्वित कर रही है। हम पूरी तरह से ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुके हैं। महसूस करें इस अबंडेंस को। बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी फ्लो कर रही है। पूरी बॉडी में। नेक्स्ट अब हम एक फॉरगिवनेस का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम सभी व्यक्तियों को माफ करेंगे जिन्होंने भी किसी भी रूप में हमें हानि पहुंचाई है। सबसे पहले हम देंगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। उन सभी व्यक्तियों को हम हृदय से माफ करेंगे जिस किसी ने भी हमें अपने वचनों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा या अपने कर्म के द्वारा हमें हर्ट किया हो, किसी भी रूप में हमें हानि पहुंचाई हो, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, किसी भी रूप में हमें क्षति पहुंचाई हो, उन सभी को याद करके सभी को आप क्षमा प्रदान करेंगे। और ये जो इमोशन हम अपने हृदय में होल्ड करके रखते हैं, एक ग्रज जो हम होल्ड करके रखते हैं, बैर मन में रखते हैं संभाल कर, उसको रिलीज करेंगे।
यह केवल इस जन्म का ही नहीं, एवं पिछले सारे जन्मों में जिस किसी ने भी हमारे साथ गलत किया है, उन सभी को आज हम माफ करते हैं। जिस किसी जीव द्वारा भी हमें नुकसान पहुंचा हो, जीव जंतु, पक्षी, प्राणी, किसी के द्वारा भी अगर हमें किसी भी तरह की हानि हुई हो या नुकसान हुआ हो या क्षति पहुंची हो, तो आज हम उन सभी को भी माफ करते हैं। केवल इस जन्म में ही नहीं, पिछले कई जन्मों में भी जिसका पेन हम अभी तक होल्ड करके रखे हैं, उस पेन को हम रिलीज करते हैं और उन्हें हृदय से क्षमा देते हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, अपने मन से भी पूरी श्रद्धा के साथ हम इस पेन को रिलीज करते हैं। अब हम अपने स्वयं को भी माफ करेंगे। हमने अपने लिए जो भी बुरे विचार सोचे, अपने बारे में कभी भी किसी भी रूप में बुरा कहा हो, उसके लिए भी, या किसी भी तरीके से खुद को हानि पहुंचाई हो, उसके लिए भी हम अपने आप को माफ करेंगे और स्वयं को प्यार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है, जैसा भी रंग रूप शरीर दिया है, वह अपने आप में परिपूर्ण है। इस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और उन सभी लोगों से माफी मांगेंगे जिस किसी को भी हमने हानि पहुंचाई है।
हर उस व्यक्ति, हर उस जीव, प्रकृति की हर एक वस्तु, पशु पक्षी, पेड़, जंगल, पहाड़, नदियां, जिस किसी को भी हमने अपने कर्म, विचार और वचन से हानि पहुंचाई है, हम उन सभी से हृदयपूर्ण क्षमा मांगते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ। और उस व्यक्ति का चेहरा याद करेंगे जिस किसी को भी आपने दुख पहुंचाया है। अपने भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, बच्चे, परिवार के अन्य लोग, दोस्त, राह में चलते हुए नागरिक, कोई भी अनजान व्यक्ति, जिस किसी को भी हमने हानि पहुंचाई है, उन सभी से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। किसी भी पिछले जन्मों में हमने मांस का सेवन किया है, अगर पशुओं को हानि पहुंचाई है, पक्षियों को, जीवों को, या इस जन्म में भी हमने कभी भी मांसाहार का सेवन किया है, तो उन सभी से, सभी जीवों से प्रार्थना करें हृदय से कि वे हमें माफ कर दें। पिछले जन्मों में भी हमने जिन्हें भी क्षमा पीड़ा पहुंचाई है, उन सभी से भी हृदयपूर्ण क्षमा प्रार्थना करें। महसूस करें कि आपका शरीर बहुत हल्का हो रहा है। पूरी एनर्जी आपकी ये नेगेटिव इमोशन, ये पेन जो आप होल्ड करके रखे हुए थे, ये सब आपके शरीर से बाहर जा रहा है। और आप बिल्कुल ही हल्के हो गए हैं। Recording in progress.
ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस अपनी सहज श्वासों के साथ बने रहेंगे मास्टर्स। Just be one with your normal natural breath.
अच्छा।
आखिरी 2 मिनट। थर्टी सेकेंड्स। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अलग करके अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सभी लोग अपने हाथ उठाकर अपनी आंखें खोलेंगे, अपने आप को अनम्यूट करेंगे और एक बार जोरदार ताली ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे इसके मास्टर्स के लिए जो आज हमारे साथ प्रेजेंट थे। मामा पत्री जी, ममता बाबा जी, ऑल द डिवाइन मास्टर्स प्रेजेंट विद अस। धरती माँ, सभी को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। रिया मैम वो टॉपिक लेंगे वेजिटेरियंस के ऊपर। इसके बाद आप सभी मास्टर्स के अनुभव हम सुनेंगे, ध्यान का अनुभव कैसा रहा। पहले विजडम शेयरिंग वेलकम करते हैं रिया मैम का। थैंक यू सो मच डियर मास्टर्स। सभी को नमस्कार। इस गहरे ध्यान के लिए इस ब्रह्मांड को हम धन्यवाद करेंगे। सभी से अनुरोध है कि प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें और अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे कि आप में से कितने लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं या अंडा खाते हैं एट प्रेजेंट। पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अभी जो भी अंडा खाते हो या नॉनवेज खाते हो किसी भी प्रकार का। Oh, madam, we don't use. We are pure Sorry sir, do you vegetarian. have We are it? pure vegetarians. Pure vegetarian. Great, great sir. So turned vegetarian. Actually, our family is a pure non-vegetarian family. But Okay, after coming into meditation, I have turned completely into vegetarian. Even egg, I don't take. I went to such an extent that I should avoid milk products also, but I could not avoid. very great sir, very great. Thank you. Okay, so आगे बढ़ते हुए जो भी ये वीडियो बाद में भी सुने ये रिकॉर्डिंग, यदि आप में से कोई भी नॉनवेज या अंडा खाता हो एट प्रेजेंट, तो अभी हम जो भी टॉक करेंगे उसे सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि सेशन में भी आई एम होपिंग कि हर कोई वेजिटेरियन अब हो चुका है।
बट आपके जीवन में ऐसा कोई ना कोई होगा जो नॉनवेज खाता होगा या अंडा खाता होगा, ये सोच के कि प्रोटीन है या टेस्ट है या जो भी रीजन है उनके, मेडिसिन के फॉर्म में खा रहे हो या किसी भी फॉर्म में खा रहे हो। तो ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि हर किसी को जीवन में एक बार जरूर बोलें और बताएं कि आपको शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, यू शुड बी प्योरली वेजिटेरियन। ये रिक्वेस्ट करने की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है, ये हर किसी में कॉमन सेंस की बात है, जो बहुत ह्यूमंस में ह्यूमैनिटी और कॉमन सेंस नहीं है। बट हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी को बताना कि आपको शाकाहारी होना चाहिए, केवल एक बार बताना, क्योंकि निशा पितामह पत्री जी भी कहते हैं कि एक बार सबको जरूर बताएं, उसके बाद उनकी चॉइस होती है कि उनको क्या ऑप्ट करना है, और हर किसी की चॉइस के अनुसार उनको रिजल्ट मिलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, या फिर कर्मा के फल होते हैं जो हर कोई भोगता है, चाहे अच्छे कर्मों के हों चाहे बुरे कर्मों के हों। तो आज हम रीजंस और उसके पीछे साइंस भी जानेंगे और सारी चीजें जानेंगे, क्योंकि यदि आपके आपसे जीवन में कोई भी ऐसे लोग टकराएं जो आपसे आर्ग्यू करेंगे, आप पूछें कि क्यों पेड़ को हम क्यों खाते हैं और जानवर को हम क्यों नहीं खा सकते, उसके पीछे के रीजंस भी हम आज जानेंगे। तो आप दूसरों को भी ये बातें बताएं और किसी को फोर्स ना करें कि आपको होना ही पड़ेगा, सबकी अपनी चॉइस है, फ्री विल है। जैसा हम चूज करते हैं और उसके अनुसार जो हम कर्मा करते हैं वही हमको उसकी ही रिजल्ट हमको भोगने पड़ते हैं। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते, बट एक्शन हमारे हाथ में होते हैं। तो आप किसी को फोर्स नहीं करें, बट जरूर ये विजडम शेयर करेंगे जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो बहुत ही बेसिक और कॉमन पॉइंट है कि हमको क्यों शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। यदि हम हैवान होते या हैवानियत होती तो जरूर हम दूसरे जीवों को खा जाते, बट ईश्वर ने हमको इंसान बनने का मौका दिया है, इतना भाग्य दिया है, इतनी ईश्वर बोलो या हमारे पुराने कर्मों को बोलो, या हम उस कॉन्शियसनेस में, उस कॉन्शियसनेस के स्टेज में है कि ह्यूमन बॉडी में हम आए हैं, तो हमारे अंदर वो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो हमें ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, वो कंपैशन होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, वो देना आना चाहिए, दूसरों की रक्षा करनी आनी चाहिए, दूसरों को प्यार देना आना चाहिए। बट आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस से हट चुके हैं, और कंपैशन तो बहुत दूर की बात है, वो दूसरों को बहुत ही हैवानियत के साथ मार भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। इंडिया में तो ये जीवों को मारकर खा रहे हैं, चिकन और मछली और ये सारी चीजें। बट आप फॉरेन में जाएंगे तो वो लोग किसी भी जीव को पकड़ कर मार कर खा रहे हैं, क्योंकि उतना उनका कॉन्शियस स्टेट ही नहीं है। बट वो इज हमारी जिम्मेदारी है उनको बताना कि किसी भी प्रकार के जीव को हमको मारने का कोई हक नहीं है। पहली तो इंसानियत, दूसरा हक भी नहीं होता है हमें। जब हम ये कानून हक नहीं देता कि दूसरे इंसान तक को भी मर्डर करें या किडनैप करें, वो कानून में भी अलाउड नहीं है किसी दूसरे इंसानों के साथ करना। तो आप खुद ही अपनी बुद्धि का उपयोग करें कि क्या प्रकृति के नियमों के अनुसार, नेचर्स के लॉ के अनुसार हमको क्या हक है कि हम किसी भी प्रकार के कॉन्शियस बीइंग को, जिसमें सारे सेंसेस हैं, जिसे वो दर्द पीड़ा महसूस होती है, हम उससे वो पीड़ा दें। हमको कोई हक नहीं है। हम बहुत ही गलत और बुरे कर्म कर रहे हैं। अभी गलत और बुरा इसीलिए क्योंकि जितना मैंने जाना है, सुना है और जितना मैंने महसूस किया है, दूसरों को पीड़ा देना ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इकलौता एक नियम है प्रकृति के लॉ में कि आप नॉन वायलेंट बने। वायलेंस इज नॉट एट ऑल अलाउड एनीवेयर। आपको कोई परमिशन नहीं है कि आप किसी को भी किसी भी प्रकार की हिंसा करें, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। दूसरों इंसानों को भी ना मारे, जानवरों को भी ना मारे, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना दे। जैसे होता है ना, चलो हम कुत्तों को तो नहीं मार कर खाते, बट उनको भी पीड़ा देते हैं, उनको भी बांध कर रखते हैं या किसी भी प्रकार से पत्थर मारते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारा कंट्रोल है उनके ऊपर। तो इट इज टाइम कि हम अपने ईगो को चेक करें, अपनी इंसानियत को चेक करें और ये देखें कि हम दूसरों को नहीं मारें। सबसे तीसरा रीजन बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों,
आप लोग पेड़ को क्यों खाते हो? यदि आप वेजिटेरियन हो तो आप पेड़ को क्यों खा रहे हो और हम जानवर क्यों नहीं खा सकते? हम इसका साइंटिफिक रीजन समझ लें कि जो कॉन्शियसनेस का लेवल होता है हर बीइंग में वो अलग अलग होता है। इंसानों में सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है, सबसे ज्यादा अवेयरनेस होती है, और उनके में वो शक्ति होती है कि वो मोक्ष यानी एनलाइटनमेंट यानी वो लिबरेशन तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जैसे इंसान में सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है, जानवरों में इंसानों से थोड़ी कम कॉन्शियसनेस होती है, यानी उनमें बुद्धि नहीं होती, यानी वो उनके अंदर लॉ ऑफ कर्मा काम नहीं करता। प्रकृति का जो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कर्मा, वो जानवरों में काम नहीं करता। पर बुद्धि के अलावा इनफैक्ट तो जानवरों में भी एक्सेप्शंस होते हैं कि कुत्ते में भी बुद्धि होती है, तो हॉर्स में भी बुद्धि होती है। बेसिक बुद्धि तो वो लोग इंसानों को देखकर सीख जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पर उनके अंदर वो पीड़ा महसूस करने की जो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार की चीज को महसूस करने की शक्ति, वो अवेयरनेस। तो हर जानवर के अंदर वो कॉन्शियसनेस होती है कि उन्हें दर्द महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है। उतने कॉन्शियस वो लोग होते हैं। बस उनके अंदर इंसानों जितनी बुद्धि नहीं होती, उतना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, उतना विजडम नहीं होता कि वो लिबरेशन तक पहुंचे। इतना ही डिफरेंस होता है इंसान और जानवर के बीच में। तो वो कॉन्शियसनेस उनके अंदर है, और ये आपको कैसे दिख रहा है? मतलब ये आपको आंखों से भी दिख सकता है कि उनको पीड़ा महसूस होती है। आप इनफैक्ट गाय के भी आंसू आप देखे होंगे कई बार। जब आप कोई भी मार्केट में चले जाइए जहाँ जानवरों को पकड़ कर मारते हैं, वहां पे चीखें सुन सकते हैं आप लोग उनकी। किसी भी जानवर को आप पकड़िए, जबरदस्ती करने की कोशिश करिए, उनकी वो पीड़ा महसूस कर सकते हो आप लोग। तो ये कॉमन सेंस आपको अपनी आंखों से दिखेगा कि उनको वो पीड़ा महसूस हो रही है। पर क्या किसी ने भी कभी भी किसी पेड़ से जब हम फल तोड़ते हैं तो वो पीड़ा कभी महसूस की है? क्योंकि जितने भी पेड़ों की कॉन्शियसनेस, जो भी वेजिटेबल्स जहाँ से हमको मिलते हैं, फ्रूट्स जहाँ से हम लाते हैं, पेड़ों के अंदर वो वाली कॉन्शियसनेस नहीं होती कि उनका फल तोड़े तो उनको दर्द या पीड़ा हो। बट इसका उल्टा होता है। कैसे? पेड़, अब अपनी नजरों से आप कॉमन सेंस और नजरों का यूज करके देखिए, पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं, और जब वो फल हम तोड़ कर खाते हैं या ऑटोमेटिकली फल नीचे गिर जाते हैं, जब पक जाते हैं फल, तो अपने आप वो पेड़ नीचे दे देता है कि आप लोग खाइए इसको, या जमीन में गिर जाते हैं वो फल। जब वो हो जाता है एक राउंड, तो कुछ समय बाद फिर से वो फूल फलित होते हैं वहां पर, फिर से वो नए फल क्रिएट होते हैं। यानी पेड़ में वो शक्ति है कि उसको दर्द तो नहीं हो रहा वो फल वहां से गिर जाए तो, बट वो रिक्रिएट कर रहा है उन फ्रूट्स को, ताकि कोई भी खाए, चाहे जानवर खाए उन फलों को या इंसान खाए। और कोई भी, जहाँ से वेजिटेबल्स भी हम लाते हैं, जब तक हम उसको रीप नहीं करते, उसको तोड़ते नहीं हैं, प्लांट्स को उतना नरिशमेंट देकर जब तक हम वो फल को निकालते नहीं हैं, तब तक वो पेड़ भी उतने, जैसे प्रूनिंग इज इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना, जब तक उसको कटिंग नहीं करोगे, ढंग से चॉपिंग नहीं करोगे, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होती प्लांट्स में। तो आप अपने बुद्धि से ही देख सकते हो कि क्या फर्क है। एक तो पेड़ रोता नहीं है क्योंकि पेड़ में वो कॉन्शियसनेस नहीं होती कि उसको वो पीड़ा महसूस हो। बट इम्पोर्टेंटली, मैंने थोड़े दिन पहले ही पत्री जी की टॉक में सुना, विजडम जब मैं जानना और डेप्थ में जा रही थी, तो वो बाबा एज एन एनलाइटेंड मास्टर ही ऑल्सो गाइडेड अस कि आप जो फल दे रहा है वो खाइए, जो वेजिटेबल्स मिल रहे हैं आप वो खाइए, जितना खाना है उतना खाइए, रॉ चीजें खाइए। पर किसी भी पेड़ को जड़ से उखाड़िए मत, उसमें उनको तकलीफ होगी क्योंकि आप उनका अस्तित्व ही खत्म कर दे रहे हो, जड़ से हटा दे रहे हो। बट फल और फ्रूट्स लेने में, सब्जियां लेने में, हम उनको जड़ को नहीं काटते कभी। उनकी डालियों में से जितनी भी वो चीजें हमको, फ्रूट्स हमको खुद दे रहा है, वो लेकर खाते हैं। दैट इज अलाउड। बट आप उनको जड़ से हटाकर उनका जान नहीं ले सकते, और लेते भी नहीं है अगर वो फल और फूल हमको खाने हैं तो ये डिफरेंस होता है। एक तो उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल अलग होता है, और तो वो दर्द पीड़ा महसूस नहीं होता है। आप उसको जड़ से नहीं काट रहे, आप उसके फ्रूट्स को ले रहे हो जो वो खुद दे रहे हैं नेचर में। तो ये होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अंडा खा सकते हैं क्योंकि अंडा तो वेजिटेरियन होता है। आपको किसने कह दिया अंडा वेजिटेरियन होता है? मतलब ये कौन सा लॉजिक है कि वो मुर्गी जो बच्चा पैदा करने वाली है, या वो मुर्गी के शरीर में
जो प्रोसेस हो रहा है जिससे अंडा रिलीज होता है। हर फीमेल के शरीर में एक प्रोसेस होता है जिससे एग रिलीज होते हैं। मुर्गी के शरीर में भी सेम प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे वो एग रिलीज कर रहे हैं। दैट इज द सेम एग जो एक ग्रोन वुमेन फीमेल के साइकिल में वो एग रिलीज होता है। तो वो अंडा, उसका प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करने की क्षमता से वो अंडा जो वो रिलीज कर रही है, अब मेटिंग हो रही है ना, तभी तो एक चिक बनने की तैयारी हो रही है। मेटिंग ऑलरेडी हेन के साथ हो रही है तो वो एक बच्चे का निर्माण हो रहा है। बट वो आप हेन को वहां से, फार्म वाले वो हेन को वहां से हटा देते हैं। वो मुर्गी को वो पीड़ा होती है और उसका अंडा आप उसको बच्चे के पकने से बनने से पहले ही उसको छीन लेते हो वहां से। प्लस मुर्गियों को इंजेक्शन मार के या उनका वो लेकर एक आर्टिफिशियल एग क्रिएट कर रहे हो। ये कहाँ से इंसानियत, और यहाँ पे कहाँ से हिंसा नहीं उपयोग की जा रही है। एक तो आप इंजेक्शन लगा रहे हो, वो अपने आप में हिंसा है। अब इमेजिन करो कोई ह्यूमन फीमेल्स को किडनैप कर ले, उनके पार्टनर्स को उनसे दूर कर ले, मीटिंग होने के बाद उसको इंजेक्शन मार के फेक चीजें क्रिएट करके ये बोल दिया जाए ये एक्चुअल बच्चा थोड़ी ना, ये तो हमने क्रिएट किया है। दिस इज ऑल very false and very stupid thing to even think about कि how is egg vegetarian, I don't know। प्लस जो एग होता है वो एक मुर्गी का menstrual waste होता है, you must not have it। चौथी बात, पांचवी बात ये कि ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड टू डाइजेस्ट दैट। अच्छा, एक और बहुत ही खूबसूरत बात पत्री जी की मैंने सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा अगर आपको इतना ही मन है ना नॉनवेज खाने का, मतलब ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स नहीं है बट ही सेड कि इफ यू वांट टू हैव नॉनवेज तो किसी को मार के मत खाइए। जो जीव जंतु नेचुरल डेथ में मर जाते हैं ना, किसी की नेचुरली डेथ हो गई, मुर्गी की भी सपोज नेचुरल डेथ हो गई, वो मर गई, आप जाइए उस मरी हुई मुर्गी को उठाइए, पकाकर खा लीजिए। इफ यू आर सो विलिंग टू हैव नॉन वेज, मरी हुई मुर्गी को पकाकर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप किसी के शव को उठाकर मारकर, मरे हुए शव को उठाकर खाएंगे? आप तो बोलेंगे कैसा मर गया, इसकी तो जान ही निकल गई। तो आप किसी को खींच कर छीन कर उसको अलग से उसका गला और सब चीजें मार कर खा रहे हैं, और इतने शौक से बताते हैं कि तो लेग पीस खाया, ब्रेस्ट पीस खाया। इज दिस ह्यूमैनिटी? नाउ इमेजिन अगर आपके घर में घुसकर आपके बीवी बच्चों को अलग करके, बीवी को अलग मार कर पकड़ कर कोई आपसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला इंसान, हम क्यों क्यों इतना हक लगता है कि हमको लगता है हम जानवर को कंट्रोल कर सकते हैं। वी आर नो वन टू कंट्रोल एनीवन। हमको ये पावर फील होता है कि वो हमसे छोटे, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज हमसे कोई बड़ा डेविल फिगर आए और हमारे घर में घुसकर हमारे बीवी बच्चे को अलग कर दिया, बच्चे को उठाकर पकाकर खा लिया, क्या हमको कहीं से भी वो अलाउ या एक्सेप्टेबल होगा कि हमारे किसी भी चीजों को कोई हर्ट कर रहा हो? अगर हमको एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम कैसे मान लेते हैं या सोच लेते हैं कि वो जानवरों को वो एक्सेप्टेंस या किसी भी प्रकार की कम पीड़ा हो रही होगी? दे आर इक्वली कॉन्शियस बीइंग, उनको भी वो दर्द पीड़ा महसूस होती है, उनसे परिवार से अलग होने का दुख। वो बच्चों को जितना पीड़ा से वो पैदा किया जाता है, एवरी फीमेल, हर फीमेल को पता होगा एक बच्चे को पैदा करने में कितनी पीड़ा लगती है, कितना खून पसीना एक होता है, कितना प्यार होता है उस बच्चे के लिए कि एक हमारा कुछ का कुछ क्रिएशन जो इस जीव में आया, हम उस भगवान का रूप कहते हैं बच्चे को। और वहीं दूसरे भगवान के रूप को हम मारना एक्सेप्टेबल समझते हैं। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, जो आज बिल्कुल मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग रॉन्ग टू अलाउ दैट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन। जो भी जस्टिफाइबल रीजन सरकार भी देने की कोशिश करे, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। किसी भी धर्म जाति किसी भी चीजों में इंसान की जब इंसानियत नहीं हो तो वो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इवन अगर मुस्लिम्स की मैं बात करूं जहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस है खाने की, मैं आज बहुत सारे मुस्लिम्स को जानती हूँ जिनके अंदर इतनी इंसानियत डेवलप हो चुकी है कि वो भी प्योरली वेजिटेरियन हो चुके हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस लेवल चेंज हुआ, उनको वो बेसिक दिख रही है चीजें कि नो, वी कैन नॉट हैव अनदर बीइंग एज अवर फूड। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि इसमें प्रोटीन होता है तो हमको खाना है क्योंकि हमारी तबीयत खराब है और हमको प्रोटीन अपने बॉडी का बढ़ाना है या शक्ति बढ़ानी है, तो हम अंडा खा लेते हैं। डॉक्टर ने भी बोला है अंडा खा लो, डॉक्टर ने बोला है ना, बट कर्म आप करो, डॉक्टर नहीं भोगेगा आपका कर्म आके। कर्म तो आपको ही भोगने, बिकॉज यू आर चूजिंग टू हैव इट। क्यों? आपको लगता है कि आप हील हो जाओगे अंडा खा के? नहीं, आप और बीमार हो जाओगे। आपको लगता है आपको प्रोटीन मिलेगा दूसरे जानवर को खा के? रॉन्ग।
नेचर इतनी बुद्धिमान है, नेचर इज सो इंटेलिजेंट कि वो हर वेजिटेबल, हर फ्रूट्स में और हर बीन्स में इतना भर भर के प्रोटीन है। जितने भी वीगन ऑप्शंस, मैं आप लोग को एक पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगी। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि माय मदर इज टू कम्प्लीटली वीगन प्रैक्टिस कर रही है वो, और उनसे ही मैंने रिसेंट के कुछ सालों में सीखा है कि हर बीन्स में, हर वेजिटेबल्स में इतना प्रोटीन और इतनी सारी चीजें होती है कि यू डोंट इवन नीड, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इवन मिल्क। आप दूध पे भी डिपेंडेंट नहीं हो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। आप दूसरी चीजों से वो सारी चीजें ले सकते हो। आप रॉ पत्तों को तोड़िए, उसका प्रोसेस करिए, और आप कैल्शियम हो या विटामिन मिनरल्स हो या प्रोटीन हो, सारी चीजें आप अपने शरीर की फुलफिल कर सकते हो। आपको कोई भी दूसरी जानवर या बींग को हार्म करने की जरूरत नहीं। तो ये yes, I will share the list of all the vegetable rich in protein. Also कल सुकृति जी ने भी बताया था एक डिस्कशन में कि ड्रम स्टिक्स का सूप में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो आप ड्रम स्टिक्स यूज कर सकते हो। ये तो पत्री जी की कोई रेसिपी भी है, सर ड्रम स्टिक्स भी कुक करते थे। आई गेस वो लिंक अगर मुझे मिलेगी तो मैं शेयर करूंगी। तो ये चीजें हैं। ऑल्सो इसमें मैं एक छोटा सा और एक ऐड करूंगी, वीगन जो लोग बनना चाहते हैं बट नहीं बन पाते। आई एम वन ऑफ दोज कि मैं बहुत सोचती हूँ बट 100% मैं वो चीज नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ जो भी रीजन मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ, बट स्टिल मैं बहुत जानने की कोशिश कर रही थी, या मैं बाबा की कुछ वीडियो सुनूं या कोई भी एनलाइटन मास्टर्स जो मुझे गाइड कर पाए कि क्या हमें गाय का दूध भी लेना चाहिए क्या, क्या हम उसमें गायों को भी हर्ट कर रहे हैं क्या किसी प्रकार से उनका दूध लेके, क्योंकि हर माँ का दूध तो उनके बच्चों के लिए होता है, बछड़ों के लिए होता होगा वो दूध जो आज पूरी एक इंडस्ट्री बन गई है, और बछड़ों को उतना नहीं मिल पाता होगा क्योंकि हम ले लेते हैं उनसे। प्लस ये भी है कि बहुत मिलावट वाली चीजें भी आ रही, तो आधे से ज्यादा तो उसमें पानी होता है या पाउडर फॉर्म का मिल्क होता है। जो पैकेज्ड मिल्क होते हैं वो पाउडर फॉर्म के होते हैं, जो प्रोसेस करके एक मिल्क के फॉर्म में आता है। बट इन एक्चुअल में जब गाय का दूध हम ले लेते हैं, बछड़ों को दूर कर दिया जाता है, तो क्या वो हमको करना चाहिए? तो पितामह पत्री जी की एक टॉक में मैंने सुना, एंड आई वुड क्लियरली से कि मैं 100% अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाई थी ये टॉपिक बोलने से पहले, बट जो मैंने उनकी बात सुनी वो मैं शेयर करूंगी। पत्री जी ने कहा कि जो भी नेचर खुशी से आपको दे आप वो लीजिए, पर जबरदस्ती या हर्ट कर कर जो भी हो रहा है वो मत करिए। तो अगर आपके कंट्रोल में है वो कि आप अगर गाय के तबेले में जाकर देखें, और वो जहां से भी आप दूध लेते हैं वहां पर जाइए, उनको बोलिए कि आप प्लीज अलाउ में कि मैं देखूं आप कैसे दूध लेते हैं, निकालते हैं गाय का। आप वहां जाके देखिए, अगर किसी भी प्रकार से गाय को परेशानी दी जा रही है, या बछड़े को पीड़ित किया जा रहा है, या गाय को पीड़ित किया जा रहा है, गाय माता को पीड़ित किया जा रहा है, तो वो नहीं करिए। बट आप वहां जाकर देखें अगर, और बहुत ही प्यार से अगर वो दूध निकाल रहे हैं, और गाय या बछड़े दोनों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि वो दूध मिल रहा है, क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं, और वो भी हमको ऐसा अगर बच्चा ट्रीट करके हमको अपना दूध दे रही है तो वी कैन हैव इट। नहीं ऐसा हो रहा है और वो पूरा एक मार्केट बन चुका है कि आप वहां पे उसको पीड़ा दी जा रही है, तो वी मस्ट नॉट हैव इट। अब दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, मक्खन हो, पनीर हो, मलाई हो, बटर हो, कितनी भी प्रोसेस्ड हो या अनप्रोसेस्ड आइटम हो, तो ये सारी चीजें थोड़ी रिसर्च करने वाली है। ये मेरे एंड से कमी है कि मैं अभी 100% रिसर्च के साथ ये वीगन की उसमें नहीं आ पाई हूँ। तो एक मैंने सिर्फ एक आइडिया शेयर किया, बट फॉर ऑल द पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड जो कभी भी ये वीडियो सुनी, प्लीज प्लीज बी अ वेजिटेरियन। और ये एक्चुअल में रिक्वेस्ट करने वाली बात नहीं है, यू शुड यूज योर कॉमन सेंस एंड बी ह्यूमन यार, बी ह्यूमन। डू नॉट हार्म अदर बीइंग्स, नो, दिस इज नॉट राइट। अपने जहन में जाकर पूछें आप कि क्या ये सही है कि हम दूसरे बीइंग्स को हर्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उससे हमको प्रोटीन मिल जाएगा या उससे हमको स्वाद मिल जाएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, हम बहुत ही लिमिटेड सोच रहे हैं, हम बहुत ही लिमिटेड सोचकर अनदर लास्ट पॉइंट कि ऐसा हमको लगता है कि अभी तो हम कर लिए ये चीज, हमको अच्छा लगा, स्वाद या प्रोटीन मिल गया, बट नो। जो भी हम ये चीज करते हैं हम अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। हर एक्शन का मतलब कर्मा होता है, हम कुछ भी सोचे बोले या काम करें वो कर्मा होता है।
लॉ ऑफ कर्मा तो हर कोई सुनता है, एवरीबडी लिसन्स अबाउट इट। जो करोगे वही मिलेगा, जो होगा जो करोगे वही भोगोगे। तो ये चीजें जो हम करते हैं, दूसरों को मारना करना, ये हमारा कर्म होता है, और कभी ना कभी घूमकर ये हमारे पास वापस आएगा। कैसे आएगा? बीमारियों के फॉर्म में आएगा, दर्द, तकलीफ, कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियों के फॉर्म में आएगा जिसके बारे में हम जानते और सोचे भी नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें दूसरों को हर्ट करने की, हमारा कर्म क्रिएट करने की, घूम कर वही बीमारियां बनकर हमारे पास आता है। दैट इज नॉट द प्रोटीन वी आर इनटेकिंग, दैट इज द बीमारियां वी आर इनटेकिंग, दैट इज ऑल द इलनेस वी आर हैविंग इट। कैसे? क्योंकि वो जो भी दर्द पीड़ा लास्ट मोमेंट पे वो जानवर में होती है ना, कि इसने मुझे पकड़ा मारा, वो डर जितना होता है ना, वो गुस्सा और वो डर, वो सारा हम कंज्यूम कर लिए अपने शरीर में। जो हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं। ये तो पत्री जी की बातें इतना प्रचार उन्होंने किया। आप सदगुरु को भी कभी कोई सुना हो ना, व्हाट यू हैव इज व्हाट यू बिकम, उनका बहुत फेमस है ये। जो भी आप खाओगे वो आप बनोगे। ये शरीर आपके भोजन से बना हुआ है ना, जो हम खाते हैं और पीते हैं, जो इस मुंह से कंज्यूम करते हैं, जो इस दिमाग से सुनकर ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर होता है। तो जो कुछ भी आप खा रहे हो वो आपका शरीर बनते जा रहे हैं। तो अगर आप डर से बनी हुई चीजों को खाओगे, वो डर वो गुस्से को खाओगे, तो आपकी एनर्जी कैसे रिफ्लेक्ट होगी? वही डर, वही गुस्सा, वही रेस्टलेसनेस, जो जानवर की रेस्टलेसनेस होती है ना, कि नहीं मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना है, वो सब कुछ आप अपने अंदर खा लिए। ये तुरंत शॉर्ट टर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पर ये 10 दिन में, 15 दिन में आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, टेक दिस फ्रॉम मी, आज से अगले 40 दिन स्टॉप हैविंग नॉन वेज ऑफ एनी काइंड। अपने बिहेवियर और अपने दिमाग में चेंजेस देखो। आप कंपैरेटिवली ज्यादा शांत रहोगे, ज्यादा सुलझे हुए महसूस करोगे, और ज्यादा अच्छी एनर्जी में रहोगे, खुद में हल्का महसूस करोगे। और जो मैंने उस बीच में कहा कि आपकी बॉडी उसके लिए नहीं है कि आप उसे खाएं, नॉनवेज को, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड कि आप डाइजेस्ट करो इस चीज को। और साथ ही में मुझे ये बोलते बोलते एक और पॉइंट याद आया, कि बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो ये जो इकोलॉजी में सिस्टम चल रहा है वो बिगड़ जाएगा, और बहुत सारे मुर्गे हो जाएंगे अचानक से। हम हेल्प कर रहे हैं नेचर की उनको मार कर खाने में, ताकि ये बैलेंस बना रहे, कि वो मुर्गे भी बराबर चले और इंसान भी बराबर चले। मतलब आई हैव नॉट हर्ड इससे ज्यादा फुलिश थिंग इन दिस वर्ल्ड, कि आप प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, प्रकृति के बच्चों को मार कर खा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम प्रकृति को हेल्प कर रहे हैं वो बैलेंस बनाने में, कि मुर्गों की जनसंख्या ना बढ़े। कभी आपने इंसानों की जनसंख्या के बारे में सोचा है कि क्या हाल हो गया है इस दुनिया का? ऑल्सो नेचर को पता होता है कि कब किस जीव का समय हो चुका है और कब उसकी मृत्यु हुई है। तो नेचर अपने आप वो काम करता है। आप इंसानों को तो नहीं मार के खाते कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई चलो इसे मार कर खा ले, उतनी बुद्धि आप में है। बट जानवरों की जनसंख्या का बड़ा टेंशन है। ऑल्सो सिर्फ चिकन और ये सारी चीजों का टेंशन है। ऐसे कितने सारे जानवर हैं जिनकी जनसंख्या तो आज तक नहीं बढ़ी, बिकॉज प्रकृति, नेचर को पता है वो कैसे सिस्टम को कंट्रोल करना है। बट ये लिमिटेड कॉन्शियसनेस वाले इंसानों को बड़ी टेंशन होती है कि हम उनको मार कर खाएं तो बैलेंस हो जाएगी चीजें। तो स्टॉप टॉकिंग दीज foolish थिंग्स टू जस्टिफाई योर एक्शंस। नो, आस्क योरसेल्फ कि आर यू डूइंग इट राइट? इफ नॉट, देन स्टॉप डूइंग इट प्लीज, फॉर योर ओन सेक, फॉर अदर्स सेक। बी ह्यूमन। ये नेचुरल चीजें हैं, यू डोंट हैव टू फाइट और जस्टिफाई इट। जस्ट ओन इट, ओन द ट्रूथ एंड फॉलो इट। तो ये था आज का टॉपिक, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब तक ये अवेयरनेस पहुंचाए। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हर किसी के मुंह से मैंने आज तक सुना है। यदि इसमें भी कोई डाउट है कि वाई प्लांट्स वाई नॉट एनिमल्स, या क्या कॉन्शियसनेस में डिफरेंस होता है, या ये सारी चीजें, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी हम्म, सबसे मैं यही दरख्वास्त करूंगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किसी भी जाति का हो, किसी भी उसका हो, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, स्टॉप अलाउिंग ऑल दिस इन दिस वर्ल्ड। बी ह्यूमन। अभी जैसे कोरोना वायरस आया था ना, क्या वो वायरस बहुत सारे इंसानों को ले गया? हमारा कंट्रोल नहीं था ना, बहुत सारे लोग चले गए, कितने अपने उसमें चले गए। क्या वो अच्छा समय था? कुछ लोगों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक था। इट इज ऑल अवर कॉन्सिक्वेंसेस। जितने भी हमने कर्म किए हैं वो बीमारियों के रूप में आके हमको हमारा फल मिलता ही है। तो हमारे ऊपर है कि हम कैसा एक्शन करें।
इट्स टाइम टू बी अवेयर नाउ, नहीं तो दूसरा कोई वायरस आ जाएगा। इट्स वी नेवर नो कि क्या होगा, बट वी ऑलवेज नो कि हमारे प्रेजेंट एक्शंस क्या हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट या डिस्कशन हो या कुछ ऐड ऑन करना हो जो मैं भूल गई हूँ, तो कोई ऐड ऑन कर सकता है। और आज के ध्यान का भी किसी को कुछ अनुभव शेयर करना हो, आज बहुत डीप मेडिटेशन का प्रोसेस था, तो यू कैन शेयर। हेलो। हाँ सुकृति। रिया, जैसे तूने वो दूध वाले के लिए बोला हम ओ, क्यों यूज नहीं करते या यूज नहीं कर सकते, तो इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे कृष्ण भगवान के टाइम पे हम बोलते थे मथुरा नगरी दूध की नगरी, तो उस टाइम गायों की सेवा की जाती थी, उनसे दूध हम्म। लिया जाता था, उनका दूध जबरदस्ती नहीं किया था। तो जहां पर भी हम सेवा करके चीजें ले रहे हैं वो लेना एकदम अलाउड है। आज भी जो लोग घर में गाय पालते हैं, एक दो गाय पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं और दूध निकालते हैं, तो वो गलत नहीं है। हाँ, जो भी अभी तबेलों में मशीन से निकाली जा रही है दूध और हम यूज कर रहे हैं, उसमें सही बात है, पानी मिला रहता है, कई बार यूरिया भी मिला रहता है, जो लोग बेच रहे हैं दूध। राइट। तो इसके लिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको दूध चाहिए, पॉसिबल है, तो प्लीज आप एक गाय पाल लीजिए। आपको सेवा का भी मौका मिलेगा, आपके अंदर वो सेवा का भाव, और किसी को भी जैसे आप परेशान कर रहे हैं, वो परेशानी वाला भाव भी नहीं समझ आएगा। तो राइट। बहुत जगह अभी हो भी गया है, यूपी अगर वगैरह में देख लिया जाए तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो गोद ले रहे हैं, गायों को रखते हैं, वो लोग से आप दूध लेते हैं, तो सही बात है, वो लोग इतना हिंसात्मक रूप से नहीं करते हैं कोई भी चीजें। तो हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो स्टॉप कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल जैसे सही बात है। पैकेट फूड्स, पैकेट दूध वो मत लीजिए। जहाँ बाहर गांव वगैरह में दूध मिल रहा है वहां से लीजिए, वहां पे गायों को बहुत अच्छे से रखा जाता है, इतना हिंसा करके नहीं किया जाता है कोई भी चीज। बिल्कुल हाँ, पर ये भगवान कृष्ण की बात हुई तो बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस जमाने में तो हर कोई वो माखन चोर जब माखन खा सकता है तो हम क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि माखन चोर ने बहुत सेवा की उन गायों की और बहुत चराया उनको घास। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम 1% भी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं कर रहे गायों के प्रति। तो हमें कोई हक नहीं उनसे बिना मांगे कुछ लेने का। बिल्कुल सही बात है ये। राइट। किसी और को कुछ शेयर या ऐड ऑन करना है तो प्लीज अनम्यूट करें, आज का अनुभव बताएं कैसा लगा दिन। hello, हाँ यस पृथ्वी madam. सर। People in the name of festival, they sacrifice animals. So this is what हाँ। happening in and around our hometown. So there are a lot of festivals during summer, and in the name of festival, they sacrifice hundreds of goats, mm, so chickens. So and many educators will also involve in that. In the name of the festival, if you are doing it and if you stop it, now it has become a challenge, and people are not ready to listen to anybody because they say it is for the god that we are doing. And to reduce that with a solution, and if you could share thing about it, I'll be happy. One basic solution which Pitama always guides is meditate as more as possible, Mm, because when meditation will happen, the consciousness will change, the yes, more compassion will be awakened inside every human being. yes, Also, if it is for the God, तो मुझे yes. एक राम जी का या कौन से देव जी का, मुझे आई एम नॉट Here, श्योर विच कौन से Maramma. वो। Here it is called Maramma. Maramma Devi. It is called Maramma हाँ in the name नहीं, इन रामायण Devi. समवेयर आई Mm, हैव रेड कि mm, इवन भगवान राम जब कहीं पे बलि चढ़ाने की बात हो रही थी तो इवन ही वाज नॉट रेडी कि इसकी बलि mm, चढ़ा। आई एम नॉट श्योर विच गॉड, बट आई हैव mhm. रेड समवेयर कि सम गॉड वाज इवन नॉट रेडी कि उनके ही किसी Okay, बच्चे को मारकर उनकी बलि चढ़ाएं। okay. सॉरी टू इंटरप्ट। हिंदुओं में इसलिए नारियल दिया जाता है, नारियल की बलि दी जाती है, बोलते हैं Mm-hmm. भगवान ने ही ये शुरू किया था कि हम नर बलि या फिर पशु बलि नहीं देंगे। नर बलि Mm-hmm. भी दी जाती थी जब भी कोई भी पहले लड़ाई करने के लिए जाते थे तो वहां पर,
तो उन्होंने ये प्रोसीजर शुरू किया था कि आप नारियल को मान लो, नारियल का फल वैसा होता है कि साउथ में हर जगह बहुत मिलता है, नारियल को तोड़ के आगे बढ़ो, तो बलि के रूप में हम हिंदुओं में वो प्रथा यूज होती है। हम्म आप ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी ये सारी चीजें हो रही हैं, मत करिए, नारियल जैसे हिंदू लोग नारियल यूज करते उसको यूज करना शुरू करें। बहुत डिफिकल्ट है, सब लोग नहीं मानेंगे, मैं भी जानती हूँ। अभी जैसे ईद अगर गया, उसमें भी लोगों ने बहुत सारी पशु बलि दी, नहीं अच्छा था। नवरात्रों में पशु बलि होती है कई जगह, काली माँ की पूजा होती है, तो वो एक एक्ट है, प्रोसीजर बन हम्म गया है। लोगों ने उस चीज को हम्म समझना बंद कर दिया कि वो क्यों होता था। एक प्रोसीजर चला आ रहा है तो वो चलाए जा रहे हैं। इसके लिए हमें उनको बताना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एजुकेशन, पढ़ाई इतनी डीप में करनी पड़ी ताकि सामने वाले हमें समझे उस चीज को लेकर। हम्म आप हम्म हम्म एक चीज बोल सकते हैं कि यूज नारियल। Yes. But they don't listen, madam. See, in the name, हाँ, नहीं सुनते हैं हम they उसके लिए। say that in the name of Chamundi, in the name of Maramma, we have to do. That's what they say. Chamundi, we have Mysore in Chamundi Hills. There also the sacrifices are done. Here there are many temples of Devi and Chikkaluru. We say there are so many temples in and around us, and they all sacrifice every week. They go, they do sacrifices, but no one is ready to interrupt that. It is जहाँ happening, पे madam. तांत्रिक पूजा होती है, जहाँ माता की Mm, पूजा बोल रहे हैं आप, हो रहा है, तो वहां पे तांत्रिक रूप में ये चीजें mm, होती हैं। अगर आप देखेंगे mm, तो सात्विक या mm. डिवोटिव रूप में नहीं होती। तो Yes. तंत्रों Mm, का जो चीज है वो एक अलग क्वेश्चन है, उसके लिए हम mm. बोल भी नहीं बट सकते यहाँ जैसे पे, बट साउथ में Mm, ऐसा होता है, बहुत mm, जगह यहाँ mm, पे होता है जो सर बता रहे हैं ना, सिर्फ नॉर्मल mm, पर्सन भी करते हैं ये चीज। तंत्र तंत्र के लिए mm, भी नहीं होता है। mm, नॉर्मली वेन एवर दे थिंक व्हाट इज, कोई भी उनको संकल्प या कुछ सिद्धि करनी होती है या कुछ शुभ कार्य करना होता है, उसमें वो बलि देते हैं। तो ये बहुत कॉमन है साउथ में। mm. तो Yes. Yes, madam. हाँ, Yes. और इंडिविजुअली सबके अपने देवी देवता भी हैं, यहाँ के कुल के भी, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स जो है, एक Mm, सब कास्ट कास्ट सबके अपने अपने कुल देवी देवता हैं, और ऑलमोस्ट सबके में बहुत अधिक मात्रा में ये होता ही है, क्योंकि स्पेसिफिक mm. टेम्पल्स हैं हर जगह, जा जाके वो ये चीजें करते हैं। तो बहुत ही Okay. प्रिवेलेंट है ये, बहुत ही Yes. बड़े स्केल में भी हो रहा है। तो And madam, these festivals happen in and around the new year, Yugadi. In the time यस, of Yugadi only, these festivals will happen here. हाँ, Okay. जबकि उल्टा होना चाहिए, जिस टाइम पे इतना Ah, yes. पृथ्वी Yes. एक नए उसमें हेमिस्फीयर में मूव Yes. कर रही होती है, सन एक Yes. डिफरेंट हेमिस्फीयर में मूव कर रहा होता है, नेट अबंडेंस फ्लो हो रहा Yes. होता है। यहाँ Yes. उल्टा होना चाहिए और हम उल्टा उसको और हानि पहुंचा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज Mm. प्रैक्टिसेस। तो Yes, madam. इसीलिए बस सर हम इतना ही कर सकते हैं कि सबको बताएं कि क्यों नॉनवेज Mm. इज रॉन्ग, क्यों हमें Yes. शाकाहारी होना चाहिए, बस इतना ही कह सकते हैं। जितना हो सके अपने घर में Yes. से शुरू करें सर, अपने फैमिली Yes. से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें ये चीजें बोलना करना, और Definitely, madam. अपनी ऊर्जा बढ़ाए सर, जितना हो सके ध्यान से अधिक जितने लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही लोग मेडिटेशन में आते हैं ना और Mm. मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, दे इवेंचुअली बिकम वेजिटेरियन। खुद ही उनके Yes. अंदर वो कंपैशन डेवलप होने लगते हैं और वो शाकाहार की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं उनके लिए कि सबको वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताएं और ध्यान से जुड़ें। जितनी ज्यादा हम सेवा Yes. प्रदान करेंगे इस तरीके से, Mm. उतना ज्यादा ये और धीरे धीरे चेंज आना शुरू होगा। I am a clear example for that, madam. I am basically a non-vegetarian, and I had used non-vegetarian almost for 40 years. Wow. And I have enjoyed all the dishes of non-vegetarian. But after when I got into meditation, I realized that there is something. See, there must be compassion. See, I don't know whether I was compassionate when I was child, but when I started doing meditation, I got to know that we have to become vegetarians. So it will change the state of mind. As Madam said, it has a direct effect on the mind. So even my daughters have stopped already taking non-vegetarian. So in that way, our entire family is becoming vegetarian. So that is the influence of meditation that brings. Okay, madam. Thank you. Thank you.
Thank you, madam. Thank you very Thank much. you so much for sharing your experience. Yes, madam. Yes. Thank you. I request everyone सभी को ध्यान के बारे में बताएं, शाकाहार के बारे में बताएं, और हम अपना अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसलिए इतना कर सकते हैं. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, madam. एंड करते हैं मास्टर्स. अभी भी अगर किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं सेशन से रिलेटेड. सीता मैम. मच फॉर ज्वाइनिंग. कल फिर मिलेंगे शाम को 4 बजे, और आज रात को भी हमारा सेशन रहेगा 12 बजे.